इफ यूर समवन हुज वंडरिंग कि टाइगर श्रॉफ के गणपत की अर्ली प्रेजेंटेशन, उसका टीजर, उसका ट्रेलर इतना ज्यादा खराब है कि लोग इसे इतना हेट दे रहे और लोग इतने गुस्से में हो रखे हैं, तो इट्स नॉट द केस। टाइगर श्रॉफ से किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं। इंडियन वो फिल्म मेकर्स जो कि सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स और सीजीआई के नाम पर हाइप क्रिएट करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, उनसे भी ज्यादा कोई कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा। बट द प्रॉब्लम हियर इज के हीरोपंती के इस वाले सीक्वल में, जो कि समहाउ फ्यूचर में सेट है, उसको एक डिस्टोपियन फिल्म का नाम देकर बेचा जा रहा है। सो द ट्रिगरिंग पॉइंट हियर इज द इंसल्ट ऑफ द डिस्टोपियन जॉनरा। मैं डिस्टोपियन फिक्शन या फिर फिल्मों का इतना बड़ा कोई एडमायरर, कोई बड़ा फैन नहीं हूं, बट एज अ फिल्म एंड लिटरेचर स्टूडेंट आई नो कि ये एक काफी मुश्किल और रीसेंट सब्जेक्ट है। किसी भी फिल्म मेकर या फिर राइटर के लिए एक डिस्टोपियन वर्ल्ड क्रिएट करना और फिर डिस्टोपिया को एक्सप्लोर करना एक काफी चैलेंजिंग काम हो सकता है, एज अ लॉट मोर सब्जेक्ट्स आर टू रन पैरेलली। आसानी से अगर मैं डिस्टोपियन दुनिया या फिर सोसाइटी को एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऐसी इमेजिनरी पोस्ट एपोकलिप्टिक सोसाइटी दुनिया होती है जहां पे इनजस्टिस है, सफरिंग है, सेंसरशिप एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओवर इन्फॉर्मेशन, थॉट एंड डिपेंडेंसी, आजादी का नामो निशान नहीं है, उम्मीद खत्म हो चुकी है, जहां हर तरफ आपको डेमोक्रेटिक, टेक्नोक्रेटिक या फिर कैपिटलिस्ट टोटलिटेरियनिज्म नजर आएगी। 1860s में जॉन स्टुअर्ट मिल ने गवर्नमेंट के आयरिश लैंड पॉलिसीज के ऊपर सर थॉमस मोर के यूटोपिया के आइडिया से इंस्पायर्ड होकर लोगों को डिस्टोपिया के बारे में बताया था। एंड स्लोली ग्रेजुअली डिस्टोपियन फिक्शन राइटर्स का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। कोई इसके खिलाफ लिखता था, जिसे एच.जी. वेल्स और उनकी 1923 की किताब मैन लाइक गॉड। लेकिन काफी सारे राइटर्स थे जो कि डिस्टोपियन फिक्शन में इसीलिए लिखा करते थे कि वो दुनिया में रहने वाले लोगों को फ्यूचर के डिस्ट्रक्शन के बारे में, जनरेशंस को फ्यूचर के तबाही के बारे में वार्न कर सकें। जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सली 1953 की फ़ारेनहाइट 451, या फिर 1941 की दी एरोड्रोम, या फिर फेमसली जॉर्ज ऑरवेल की 1984। दैट वाज सिंपली अ डिपिक्शन ऑन हाउ इंग्लैंड वुड बी अंडर द फेसिस्ट रूल। अगर फिल्मों की बात की जाए तो दुनिया के काफी सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने अपने स्किल्स दिखाने के लिए डिस्टोपियन जॉनरा को एक्सप्लोर किया है। अगर मैं कुछ फेमस फिल्मों का नाम लूं तो ऑब्लिवियन, द मेज रनर, 12 मंकीज, रेडी प्लेयर वन, एलिटा, बैटल एंजल, मैट्रिक्स सीरीज, टर्मिनेटर, क्लॉकवर्क ऑरेंज, मैड मैक्स सीरीज, ये सारी वो फिल्में हैं जो कि इसी सब्जेक्ट पर बनाई गई थी। स्टीवन स्पिलबर्ग, जेम्स कैमरन, यहाँ तक कि स्टैनली क्यूब्रिक जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने यहाँ पे अपना जोर आजमाने की कोशिश की है। एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं एक्साइटमेंट दिखाऊं ओवर अ टाइगर श्रॉफ एंड विकास बहल प्रोजेक्ट। अब मैं कैसे किसी ऐसे फिल्म के लिए एक्साइटेड हूं जिसके मेकर्स ने इतनी सी भी एफर्ट्स नहीं डाली कि वो जो स्टॉक फुटेज इंटरनेट से उठा रहे हैं उसको ही थोड़ा कलर ग्रेड करके चेंज कर दे। ब्लेड रनर 2045 तो एक आइडल फिल्म है, मैं उसको गणपत से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसे गणपत से कंपेयर करना ऐसे होगा जैसे आप रायन गॉसलिंग और टाइगर श्रॉफ को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो लेट्स कंपेयर गणपत विद रिडली स्कॉट्स डिस्टोपियन फिल्म ब्लेड रनर, जो कि 1982 में निकली थी, मतलब जो पहले वाली ब्लेड रनर थी। मैं स्टिल अगर उसके साथ भी कंपेयर करूं तो गणपत ब्लेड रनर के मिज़ेंसीन एलिमेंट्स तो अपनी जगह, बल्कि एक भी सीन को मैच नहीं कर सकता। अब इस छोटे से एग्जांपल से आप इमेजिन करिए कि सेम सब्जेक्ट के ऊपर 40 साल पहले एक फिल्म निकली थी और वो फिल्म इतनी ज़्यादा डिटेल थी कि आज के दौर में इस नई फिल्म जिसमें नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई है उसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। सिंपली प्रूव्स कि डिस्टोपिया के ऊपर एक फिल्म बनाना इज जस्ट अ स्टूपिड आइडिया। अगर गणपत की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो एक डिस्टोपियन दुनिया है, एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया है जहाँ पे उम्मीद खत्म हो चुकी है, जहाँ पे लोग सप्रेशन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ लोगों के पास आज़ादी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर गुड्डू है जो कि बिल्कुल एक चिल बंदा है, लेकिन अपेरेंटली उसे बाद में पता चल जाता है कि वो कोई और है और वो एक हीरो है। एंड समहाउ इस तरह वो अपनी प्रायोरिटीज चेंज करता है, लोगों के लिए एक उम्मीद बनता है। एंड में वो ऐसे करके दुनिया को बचा लेता है, वो करके जो वो जनरली हर फिल्म में करता है, मतलब गुलांटियां मारता है। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी डिस्टोपियन फिल्म कभी बन पाएगी, क्योंकि परफेक्ट सोसाइटी के इल्यूजन को दिखाना, लॉस ऑफ लिबर्टी, पॉलिटिकल सोशल थीम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी, आंसर टू सप्रेशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करना कोई आसान काम नहीं है। तो इंडिया में बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनको ये सब्जेक्ट टच करना चाहिए। इसको पुल ऑफ करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि डिस्टोपियन जॉनरा इज मोर लाइक अ फिलोसफिकल या फिर साइकोलॉजिकल थिंग। और इन सारे केसेस को देखकर मुझे नहीं लगता कि एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया दिखाकर, CGI हैवी एक फिल्म दिखाकर आप इस जॉनरा को सही मानों में जस्टिफाई कर सकते हैं।